हाइलाइट्स अजीब टेरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट अलका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। कांस्टेंट क्लैश ब्रिंग्स इन द लाइट। सिजोफ्रेनिक जो रिवर्स में है, गैस लाइटिंग, दे डजंट वांट टू इंटरफेयर इन योर फ्री विल। ठीक है, जो रिवर्स में है। एंड ये क्या है, फॉलोइंग योर एवरी मूव जो रिवर्स में है। मुझे लगता है ये जो नेगेटिव एनर्जी का अटैक है ना, ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, स्पेशली जो लाइट वर्कर्स है, एम्पैथ्स है, उन पे स्टार सीड्स हैं, चोजन वंस हैं। ठीक है, मे बी आपको बताया जाए कि आप जो देख रहे हो, यू आर क्लियरवॉइंट साइकिक मीडियम स्पिरिट चैनलर। ठीक है, एंड पिछला जो रीड था वो था मीडियमशिप के ऊपर। ठीक है, उसमें भी कुछ सेम किस्म की एनर्जी थी। ठीक है, गाइड्स ऑलरेडी स्टेप्ड इन, तो आपके गाइड्स ने इंटरफेयर कर दिया है, क्योंकि ये कुछ है लोग जो बाज नहीं आएंगे। मे बी आपको इस हद तक सुनाई गई हो बातें कि आप सिजोफ्रेनिक हो, आप जो कह रहे हो, आप जो देख रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है, आप झूठी बातें फैला रहे हो, आप झूठी बातें कर रहे हो। ठीक है, एंड मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको इतना ही झूठ लगता है सारी चीज़ों में, तो आप वहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको वहाँ होना चाहिए जहाँ पे आपको सच दिखता हो, जहाँ पे आपको पीसफुलनेस दिखता हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएंगे एंड सोचेंगे कि आप अपनी बात कहेंगे एंड आपकी बातों का कोई आंसर लोगों के पास नहीं होगा, स्पेशली चोजन वन लाइट वर्कर्स जो हैं ये सारे। ठीक है, इस कैटेगरी में पढ़ने वाले सारे, बिकॉज दे आर सॉफ्ट स्पोकन। ठीक है, हार्ट सेंटर्ड पीपल। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ लोग दिखते में भी काम हो, लेकिन वो काम नहीं होते। ठीक है, वो बस खुद को हैंडल करना जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन अगर आप किसी के फटे में बार बार हाथ डालेंगे ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये लोग आपकी फ्री विल को नहीं समझते। ये लोग नहीं समझते कि दूसरे की बाउंड्रीज़ को कैसे रिस्पेक्ट करना है, किस तरह से अपनी लिमिट में रहना है। ठीक है, एंड आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस कि आप जितने पावरफुल होगे आपके ऊपर उतना ही ज़्यादा अटैक होगा, क्योंकि पहली बात तो उन्हें नहीं पता वो अटैक क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एंटिटीज़ के अंडर होते हैं जो अटैक करते हैं, एंड अचानक से आपको लगेगा कि बात क्या हुई, क्यों मुझ पे अटैक हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये फील आप में आ रही है तो इसका मतलब है कि वो जो भी अटैक कर रहा है वो पर्सन नहीं कर रहा है, वो एंटिटी कर रही है। लेकिन आपको उस पर्सन को कंसिडर करना पड़ेगा, आपको जवाब उस पर्सन को देना पड़ेगा, ताकि उस एंटिटी को आप हटा सकें। ठीक है, लाइट हो तो मतलब आप डार्क में जाओगे तो आपकी लाइट पूरी वैनिश हो जाएगी। तो ये जो लाइट वाला पूरा फंडा है ना, ये पूरा भूल जाइए। ठीक है, एंड मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। ठीक है, अगर लाइट पे इतना भरोसा है तो लाइट पे विश्वास करना भी सीखिए जी। ठीक है, जब लाइट इतना पावरफुल हो सकता है कि लाइट के प्रेजेंस में डार्क नहीं रह सकता, तो अपनी पावर को इस्तेमाल कीजिए। एंड ये जो भी बंदा है ये काफ़ी तरह से, काफ़ी किस्म से आपको गैसलाइट करने की, आपको सिजोफ्रेनिक कहने की, ठीक है, आपको गलत शलत बातें सुनाने की, आपको बदनाम करने की, स्कीम स्कैम करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। एंड जी, सो मुझे ऐसा लगता है कि आप में जो
रैम क्वालिटी है, ठीक है, जो एरीज क्वालिटी है या फिर जो टॉरस क्वालिटी है, ठीक है, सेजिटेरियस क्वालिटी है, लियो क्वालिटी है, उसको बाहर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। ठीक है, एंड बहुत ही हिम्मत का काम होगा ऐसी चीज़ों को टैकल करना, क्योंकि सभी को ये चीज़ें पसंद नहीं है। एंड आप चोजन वन लाइट बीइंग इसलिए हो क्योंकि आप मैट्रिक्स के बाहर के हो, आप उसके अंदर के नहीं हो। तो अगर आप चाहो तो आप अंदर रह सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा जी। आप अलग हो, ठीक है, आपको इसकी एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। खुद की लाइट को डिम करेंगे तो खुद फंसेंगे। डिम करने का मतलब ये नहीं है कि पोलाइटनेस को हवा में उड़ा दे। डिम करने का मतलब ये है कि आपने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, ठीक है, नहीं समझे, नेक्स्ट टाइम आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। अब आपको सभी को साथ लेके चलना है एंड सभी के साथ रहना है, नहीं, ठीक है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अकेले चलना होता है, ठीक है। जो योगी होता है वो सभी के भले के लिए काम करता है, बट वो होता सिंगल ही है, ठीक है, वो रहता अकेला ही है। वो वॉरियर होता है गॉड का ऐसा, जो अकेला रहता है जी। लियो एनर्जी, ठीक है। तो अपने अंदर का पैशन है उसे बाहर लाने की ज़रूरत है, अपनी जो क्वालिटीज़ है उसे पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रू टेस्टिंग होगी कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ कितनी अच्छी सेट की है, कितना आप लव में रह सकते हो, कब आप लव में रहते हो, ठीक है। जो यहाँ पे बंगाली में एक कहावत है जिसमें कहते हैं, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी में, कि आंचल को कब सर पे डालना है एंड कब कमर पे बांधना है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जी। जस्टिस सी, दिस इज़ योर पावर, ठीक है। एनर्जीज देखो आप, ठीक है, एंड इसीलिए अटैक हो रहे हैं। द स्टार, एस ऑफ सोर्स, जस्टिस, स्ट्रेंथ, ठीक है। आप जस्टिस कॉल कर सकते हो, मे बी स्पिरिचुअल जज हो किसी तरह के, ठीक है, एंड इसीलिए आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चेंज होगा, ठीक है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टेबल रहें, ठीक है जी। एंड शाइन ब्राइट लाइक ए डायमंड, ठीक है। कॉकीनेस एंड कॉन्फिडेंस दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। लेकिन जो मैं क्या कहूँ इसको, बहुत इजी है कॉकीनेस से कॉन्फिडेंस में शिफ्ट करना एंड कॉन्फिडेंस से कॉकीनेस में शिफ्ट करना। तो कहाँ कैसे क्या करना है, ये जी बैलेंस आना ज़रूरी है। सो यस, ये लाइट बीइंग्स का भी टेस्ट है, आपका भी टेस्ट है, एंड देखते हैं, ठीक है। आपका मतलब इंक्लूडिंग मैं भी आ जाती हूँ इसमें जी। ओके, सो जो इस कार्ड से मुझे आ रहा है मैसेज वो ये है कि काफ़ी तरह के, काफ़ी किस्म के मैसेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको प्लान करना है कि आपको कौन सा मैसेज लेना है, कौन सा मैसेज छोड़ना है, ठीक है। कौन सा मैसेज देना सही रहेगा, कौन सा मैसेज हाइड करना है, ठीक है। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते, सारे मैसेजेस कलेक्टिव के लिए नहीं होते, कुछ मैसेजेस पर्सनल होते हैं। आप पर्सनल मैसेज शेयर करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपकी एबिलिटीज़ की टेस्टिंग होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मे बी आप अपने माइंड फील्ड में रहो, लेकिन ये जो कुछ भी होने वाला है ना, ये जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है आपकी, उनकी टेस्टिंग है। ये जो रीड है, ये रीड करने से पहले आज पहली बार मेटाट्रॉन को मैंने देखा कि खुद से आए हैं, क्योंकि मैं माइकल को बुलाती हूँ, आर्कएंजल माइकल, एंड
ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल आते हैं, लेकिन पहली बार आज आर्कएंजल माइकल के पहले आर्कएंजल मेटाट्रॉन आ गए। ठीक है, एंड ही इज़ कीपिंग द रिकॉर्ड्स कि कौन कैसे क्या बिहेव करता है। ठीक है, तो जी अब कई सिचुएशन ऐसी होती है जो आपको हेड ऑन फेस करना होता है, कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक रहना होता है, कई ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको पॉलिटिकली प्ले करना होता है। ठीक है, सो एवरीथिंग। ठीक है, कैप्रिकॉन हम डेविल कहते हैं, लेकिन कैप्रिकॉन एक ऐसी एनर्जी है हु इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, इसीलिए इसके साथ सक्सेस को जोड़ा जाता है, इसीलिए इसके साथ 6 को जोड़ा जाता है। ठीक है, आप स्टीफानो मैटियास के चैनल पे अगर जाएं, मुझे पता नहीं कौन सा वीडियो है, उन्होंने एक जगह कैप्रिकॉन जहाँ पे उन्होंने सनशाइन एक्सप्लेन किया है वहाँ पे आपको मिल जाए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, उनके चैनल का, उनके वीडियो का मुझे पता नहीं। ठीक है, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि कैप्रिकॉन को बनाया इस तरह से गया था। ठीक है, ये कैप्रिकॉन एनर्जी, ताकि ये हवा में उड़ सके, ठीक है, पानी में जा सके, मेहनत कर सके, एंड ये एंड्रोगाइनस एनर्जी है। ठीक है, सो इसमें बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक है। इसको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। ठीक है, लेकिन ये जो भी इनिशियल विजन था वो डिस्टॉर्टेड होते 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 डेविल पे चला गया। ठीक है, एंड यस, अगर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ऊंचाइयों को छू रहे हो, तो लोग ऑटोमेटिक कहते हैं कि आप डेविल की पूजा करते हो। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सक्सेस पे जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने कोई अच्छा काम किया है, आप में कैपेबिलिटी है डिफरेंट थिंग्स को हैंडल करना। ठीक है, एंड यस, डेविल एक ऐसी एनर्जी है जो पहाड़ के एकदम तराई इलाके से चढ़ाई शुरू करेगा एंड एकदम टॉप पे पहुंच के रहेगा, उसके बीच रुकने वाला नहीं है। ठीक है, एंड कुछ लोगों को ये एनर्जी समझ में नहीं आती। ठीक है, सेकेंडली जो 6 की एनर्जी है उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा सेन होना ज़रूरी है। अगर सर पे चढ़ गई तो नेगेटिव क्वालिटीज़ ऑफ कैप्रिकॉन, सनशाइन कह लीजिए, आप डेविल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको हैंडल करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा सैनिटी की ज़रूरत होगी, नहीं तो फिसलने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो स्पाइडरमैन की मूवी थी ना, जिसमें कहा था कि विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, कुछ उस टाइप का सिचुएशन आने वाला है। ठीक है, एंड एम्ब्रेंस चैनल का मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा कि गुरु वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। ठीक है, सो यस, जो गुरु है टेस्टिंग लेंगे। ठीक है, सुधारा जाएगा, जो सीधे तरह नहीं सुधरेंगे उन्हें अपने तरीके से गुरु सुधारेगा। वक्री होने का मतलब है कि गुरु बहुत झेल चुका है। ठीक है, अब वो चाहता है कि लाइन पे आओ, नहीं तो लाइन पे लाए जाओगे। ठीक है, एंड अगर इस तरह की एनर्जी है तो सैटर्न को तो आना ही है। ठीक है, एंड कैप्रिकॉन इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि ये डेविल एनर्जी है, एंड डेविल ये कर देगा, एंड डेविल वो कर देगा, एंड डेविल से आप बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन कर लेते हो, नहीं, क्योंकि सैटर्न डेविल के ऊपर बैठा है। ठीक है, कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड है सनशाइन का, वो सैटर्न है, एंड दो चीज़ें एक साथ एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली सही नहीं हो सकती। तो यस, बाकी आप जैसा सोचें, आपकी जैसी थिंकिंग हो, एंड यस, इतना ही था। सो एक गाइडेंस ले लूँगी मैं। क्या गाइडेंस है? पास्ट लाइफ सिजोफ्रेनिया। जी ठीक है, तो ये जो कार्मिक है ये पास्ट लाइफ में भी ऐसे थे, इस लाइफ में भी ऐसे हैं। ठीक है, उनकी हालत ऐसी है। ठीक है, ये नहीं छोड़ना चाहते जो जानते हैं उनको, एंड इसीलिए आपको भी चेंज नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अगर आप चेंज होते हैं वो तो उनको भी चेंज होना पड़ेगा, एंड उनको चेंज होना पड़ेगा तो काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा, एंड काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो उन्हें पता चलेगा कि उनकी लाइफ में सब कुछ डार्क ही डार्क है, कुछ लाइट उनके
उनमें है ही नहीं जिनको वो पकड़ के रह सके, ठीक है। सो यस, नोइंगली अननोइंगली वो जानते हैं कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन ये जो भी एनर्जी है, ठीक है, ये ज़्यादा दिन तक आप पे वो रख नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, ठीक है। आपके लिए ये है जो लाइट वर्कर्स है, चोजन वन, एम्पैथ्स एंड ऑल दोज जो डिवाइन पाथ पे है, उनके लिए कि आपको अपनी लिमिट्स, आपको अपनी बाउंड्रीज, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उनको समझना, बारीकियों से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जस्ट ऊपरी ऊपरी आप समझेंगे तो इस साइकिल में डार्क फेल हो ना हो, ठीक है, डार्क अपना काम परफेक्टली कर रहा है, ठीक है। आपको अपना काम परफेक्टली करने के लिए ये जो नोइंगनेस है, इसमें आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डार्क जो जानता है वो कर रहा है, ठीक है, वो अपनी जो फुल कैपेबिलिटी से काम कर रहा है, ठीक है, उसके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 100% दे रहा है अपना। एंड आपका काम है, जो लाइट वर्कर्स है उनका काम है कि आप अपना 100% दें, ठीक है। सो यस, मिलते हैं अगले रीड में। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।